हेलो स्टूडेंट। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे आईपी मेट में ज्योमेट्री के लिए कि ज्योमेट्री हमारे पेपर में क्या क्या वेटेज रखती है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हम एक्चुअल में कवर करते हैं ज्योमेट्री में, और क्या क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी होती है जब हम ज्योमेट्री को सॉल्व कर रहे होते हैं या ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज, हम अगर हम किसी भी टॉपिक की अगर किसी भी एग्जाम के लिए बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि इसका वेटेज क्या है, एक्चुअल में ये कितना कंटेंट कवर करेगा, कितने मार्क्स का इसका पेपर आता है, मार्क्स कितना पेपर में से क्या रोल है, इन सब के बारे में एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। तो अगर हम बात करें वेटेज की, तो वेटेज की अगर हम बात करते हैं, सो आईपीमेट इंदौर की अगर हम बात करें तो आईपीमेट इंदौर के पेपर में 2 to 3 क्वेश्चन हमें देखने को जनरली मिलते हैं। हम ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन को भी डील करते हैं, तो आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों को करने वाले हैं। क्लियर। सो अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री में हमारे पास अगर हम देखते हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में, तो दोनों को मिला के इंदौर में जो बेसिकली पोर्शन है वो 2 to 3 क्वेश्चंस का। अभी तक अगर हम पिछले साल का कुछ पैटर्न देखें तो हमें जो पैटर्न नजर आया उसमें 2 to 3 क्वेश्चंस का हमें आइडिया लगता है कि बेसिकली 2 to 3 क्वेश्चन हमारे पास इंदौर में आते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो रोहतक की, तो रोहतक में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 4 to 5 के आसपास हो जाते हैं, क्योंकि रोहतक में हमारे पास ओवरऑल 40 क्वेश्चन क्वांट के होते हैं। देन उसमें से 4 to 5 क्वेश्चन, एंड जो मेजर पोर्शन होता है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड होता है। मेंसुरेशन में क्या क्या चीज होती है, अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, इस तरह की जो वेराइटी होती है वो मेंसुरेशन में ज्यादा आती है। तो हमारे पास वॉल्यूम के एप्लीकेशन, एरिया वाले एप्लीकेशन, ये हमारे पास मेंसुरेशन में आते हैं। एंड आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप देखोगे ज्योमेट्री से रिलेटेड, देन रोहतक में आपको उनसे रिलेटेड ज्यादा मिलेंगे। सिमिलर वे में अगर जिपमेट की बात करें तो जिपमेट में हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चन एंड मिक्स एंड मैच क्वेश्चन आते हैं, ट्राइंगल्स के, लाइंस के, इन सब के मिक्स एंड मैच क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज द वेटेज ऑफ एग्जाम। इसके अलावा आजकल तो नए नए एग्जाम जैसे हमारे पास आई एम कोझिकोड, उसमें भी वेटेज आता है इनका बेसिक 1-2 क्वेश्चंस का। सिमिलर वे में अगर हम बात करें आई एम बैंगलोर, तो उसमें भी हमारे पास 1-2 क्वेश्चंस दिख दिख जाते हैं। तो बेसिक बेसिक जो ओवरव्यू, अगर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो 3 एग्जाम की बात करें तो हमारे पास ये है। अदर में भी हमारे पास आपको उनका पोर्शन देखने को मिलेगा, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सेकेंड थिंग जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि चलो हमें वेटेज तो पता लग गया, अगर वेटेज पता लग गया तो इसका सिलेबस क्या है, एक्चुअल में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक के लिए। तो हम एक बार सिलेबस का आइडिया भी ले लेते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो हमारे टॉपिक्स कवर होते हैं उसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में हम बेसिकली लाइंस लाइंस की प्रॉपर्टी, एंगल्स की प्रॉपर्टी, जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज। अब इनका डायरेक्ट सचेज क्वेश्चन नहीं आता है कि बिल्कुल लाइंस एंड एंगल से क्वेश्चन आ गया, मिक्स एंड मैच क्वेश्चन आते हैं। सेकंड बात करें तो हम ट्राइंगल्स, देन थर्ड ट्राइंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल से रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको ट्राइंगल से रिलेटेड मिल सकते हैं। एंड थर्ड वन अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल्स, देन हम बात करें सर्कल्स, देन पॉलीगॉन्स, एंड देन हमारे पास मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, सो मेंसुरेशन वाले केस में अगर हम ध्यान दें, सो मेंसुरेशन वाले केस में ये 2D और 3D ज्योमेट्री का रोल होता है। 2D और 3D ज्योमेट्री बेसिकली हमारे लिए ज्यादा, 2D एंड 3D 2D एंड 3D ज्योमेट्री हम मेंसुरेशन में डील करते हैं। लाइक एरिया की बात करें मतलब 2D की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात करें मतलब 3D की बात करें, उनके एप्लीकेशंस की बात करें, देन हम उसमें बात करते हैं मेंसुरेशन में। पॉलीगॉन्स में क्या होता है कि आपके पास हेक्सागोनल हुआ, पेंटागोनल हुआ, ऑक्टागोन हुआ, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, इनके बारे में हम आइडिया डिस्कस करते हैं, इनका एंगल क्या है, इनके बारे में क्या क्या पता है, ये सब। नेक्स्ट बात सर्कल, सर्कल्स की प्रॉपर्टीज हो गई कि सर्कल्स में बेसिकली हम क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे। सर्कल में हमारे पास जैसे सर्कल की प्रॉपर्टीज होती है, सेम लाइन सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं, और सारी जो प्रॉपर्टी होती है ये जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टी सर्कल की वो सारी डिस्कस की जाती है। सिमिलर क्वाड्रिलेटर। सो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो ट्राइंगल एंड सर्कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राइंगल एंड सर्कल इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर मैक्सिमम एग्जाम, ऐसा नहीं है कि अदर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं सिर्फ मेंसुरेशन तो पूरा है ही, बट मैं अगर प्रॉपर ज्योमेट्री के कंसर्न में बात करूँ तो ट्राइंगल एंड पॉलीगॉन्स हमारे लिए, ट्राइंगल एंड सर्कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। अब प्रॉपर्टी ज्यादा होती है तो क्वेश्चंस आने के चांस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी इनमें ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारे पास टॉपिक है जो हम एक्चुअल में क्लियर करते हैं। ठीक। दिस इज आवर मिनी सिलेबस। ये हमारे पास मिनी सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि हम इसको एक प्रॉपर सिलेबस बात कर रहे हैं। दिस इज मिनी सिलेबस, ये हमारे पास प्रॉपर एक मिनी सिलेबस है। हम एक बेसिक आइडिया के एक्चुअल में हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करते हैं। तो एक टॉपिक का अगर आपको ओवरव्यू जाता है तो हमें समझ में आएगा सर चलो हम टॉपिक क्लियर कर लेंगे, तो हम इतने सारे टॉपिक है। अब आप बोल रहे हो कि भाई ये तो यहाँ पर दिखने में 6 टॉपिक्स दिख रहे हैं, इनके अंदर फॉर्मुलेज है, थ्योरी है और कंसेप्ट, तो इनको कैसे डील करेंगे, क्या ऐसी अप्रोच हो जिससे कि हम इनको डील कर पाए। थर्ड टास्क हमारे दिमाग में यही आता है। सो हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, हम किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। समझ।
तो डील करने का तरीका क्या है? सो डील करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी अगर हम देखें तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, लर्न कंसेप्ट वाइज टॉपिक वाइज। तो आपको जो टॉपिक वाइज बेसिकली लर्न करने पड़ेंगे कंसेप्ट। टॉपिक वाइज से क्या मतलब है कि आपने जस्ट एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ट्रायंगल रीड करना है, या आपने लाइंस एंड एंगल से स्टार्ट की। हमने जिस ऑर्डर को भी फॉलो किया था हम जनरली उसी ऑर्डर में हम बेसिकली ज्योमेट्री के कंसेप्ट देखते हैं। सो हमने लाइन एंड एंगल पढ़ा या फिर हमने ट्रायंगल पढ़ा, तो लेट्स सपोज हमने ट्रायंगल डिस्कस किया। हम ट्रायंगल की बात क्यों कर रहे हैं, ट्रायंगल में हमारे पास अच्छा खासा पोर्शन होता है। तो ट्रायंगल की जितने भी आपके पास फॉर्मूले है, ट्रिक्स है, ट्रिक्स तो हम क्या बोले, ट्रिक्स तो बेसिकली वो बनती है, आपको समझना होगा कि एक एक कंसेप्ट ट्रायंगल से रिलेटेड आपको सारे कंसेप्ट आने चाहिए। एक्चुअल में जो क्वेश्चन आएगा बेसिकली मिक्स एंड मैच आता है। तो आपको जो भी वैरायटी, पहले आपको एक सिंगल सिंगल वैरायटी कवर करनी होगी। आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज आइडिया क्लियर करने होंगे कि टॉपिक वाइज हमें चीजें क्लियर करनी होगी। तो आपने ट्रायंगल, अपना ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज देख ली, ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए। ये हमारा एक बेसिक, हमारे एक अल्फा एक स्ट्रक्चर बन गया कि हमने ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। सो आपको आना चाहिए कि बेसिक ट्रायंगल आपको आता है, उसकी प्रॉपर्टीज आती है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं, देन आप उसमें आसानी से डील कर पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें टॉपिक वाइज चीजें करनी है। तो फर्स्ट हमें लाइन्स एंड एंगल्स देख लिया, देन हम ट्रायंगल देख लेंगे, देन हम क्वाड्रिलेटरल देख लेंगे, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास जो है सर्कल हो गया, देन आगे हम बात करें मेंसुरेशन। तो इस तरह से इसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम सिंगल सिंगल टॉपिक कवर करेंगे। इनिशियल टाइम में टाइम लगता है बेसिकली ज्योमेट्री फील होने में, बट बाय द टाइम जब आप धीरे धीरे अप्रोच डील करते जाओगे, क्वेश्चंस करते हो जाओगे, तो वो अप्रोच आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। क्लियर ये वाली चीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब देखो इतना बड़ा सिलेबस है तो नेक्स्ट जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नेक्स्ट जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर शॉर्ट नोट्स। अगर आपके पास इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आपको उसको लास्ट टाइम पे पढ़ना है, एक सिंपल सी बात है कि अगर लास्ट टाइम पे हमारे पास अगर हमें रिवाइज करनी चीजें, तो हमारे पास कुछ ऐसा चीजें होनी चाहिए, कुछ ऐसे पेज होने चाहिए जिससे हम तुरंत चीजों को रिवाइज कर पाए। और आप डेली यूज में अगर देखो, एक साथ आपके पास मान लो 20 पेज के नोट्स है और एक आपके पास 2 पेज के नोट्स है, तो अपन हमेशा एक ह्यूमन नेचर होता है कि भाई 2 पेज के जो नोट्स होते हैं उनको हम बड़ी जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। अब 20 पेज के नोट्स होंगे तो हम आलस करेंगे, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, इनको बार बार में एक ही चीज आती है दिमाग में कि यार कैसे करेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हमें टॉपिक वाइज आप क्या करो, टॉपिक वाइज इनके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना लो। अब शॉर्ट नोट्स में बेसिकली क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स में जस्ट राइट फॉर्मूला एंड ट्रिक्स एंड कंसेप्ट। हमें क्वेश्चन नहीं लिखने होते शॉर्ट नोट्स में, केवल फॉर्मूले हमें लिखना है। फॉर्मूले लिख लिया, अगर कोई डायग्राम्स के थ्रू समझ में आ रहा है डायग्राम बना लिया कि डायग्राम के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाली सारी चीज हमने डिस्कस कर ली। इससे क्या होगा, जब भी आपको ज्योमेट्री रिवाइज करनी है तो आप इन केवल 2 या 3 पेजों को आप देखोगे, बेसिकली हम आगे पीछे मिला के 2 पेज या इनमें आराम से डील कर पाते हैं। या हम एक प्रॉपर सीट की बात करें, एक पेज की A4 साइज की सीट में हमारे पास सारे कंसेप्ट लिखे जा सकते हैं। छोटे छोटे अक्षरों में आप सारे कंसेप्ट लिखोगे तो ये बड़ा आसानी से आपको डील हो जाएगी। तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है कि हमें नोट्स प्रॉपर बनाने। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे देन ज्योमेट्री डील करना हमारे लिए मुश्किल है। एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ज्योमेट्री अगर आपको इतना बड़ा सिलेबस है और अगर हमें याद रखना है तो हमें प्रॉपर शॉर्ट नोट्स के साथ ही हमको आगे मूव कर सकते हैं, नहीं तो हमें दिक्कत होगी। तो सेकंड थिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्रॉपर नोट्स बनाना। थर्ड क्या है, देखो जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोशिश करो कि डायग्राम बनाओ। विदाउट डायग्राम ये जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली इनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर, क्योंकि डायग्राम से विजुअलाइजेशन थोड़ा बेटर हो जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्लियर हो जाती है। तो जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करो, या तो क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होगा, या नहीं है तो डायग्राम बनाओ, देन आप रिलेट करो चीजों को, क्या क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर ओवरऑल व्यू की बात करें तो हमारे पास क्या समरी आई, तो समरी के नाम में हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने थ्योरी कवर कर ली किसी टॉपिक की। तो टॉपिक की थ्योरी कवर की, देन हम बनाएंगे प्रॉपर बनाएंगे नोट्स, देन हम उसके बेस पर प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से हम सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। लाइक हम बात करें ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड वॉट जो भी हमारे पास टॉपिक्स है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी। इसी अप्रोच के साथ बेसिकली हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक बार आपके इंडिविजुअल टॉपिक क्लियर हो गए, देन आप मिक्स एंड मैच क्वेश्चन ले आओ, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है तो आप कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो क्लिक होती है कि हाँ इसमें ऐसी प्रॉपर्टी लग रही है, ऐसा हो रहा है, तो वो आइडिया आपको नजर आने लगता है। सो आई होप ये वाली जो वीडियो है आपको एक आइडिया देगी कि कैसे हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को डील करेंगे, क्या हमारी अप्रोच है, कौन कौन से टॉपिक्स है, क्या वेटेज होता है, इन सब के बारे में हमने जनरली डिस्कस किया है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू लॉट ऑफ, एंड थैंक यू। मिलते हैं कभी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए बाय।